अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम। अफ़्ज़लुज़ ज़िक्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में मुसलसल उन रिवायात को बयान किया जा रहा है जो सनद के एतबार से और मतन के एतबार से सही रिवायतें हैं, ना जिसकी सनद में कोई खदशा व खलल है और ना ही जिसके मत में कोई खदशा व खलल है। आपके सामने मुसलसल रिवायतें बयान की, उसमें से दो आखिरी रिवायतें आपके सामने और बयान करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इमाम ज़ुहूर के बाद किस सीरत को अख्तियार करेंगे। क्या उस सीरत को अख्तियार करेंगे जो गढ़ी हुई रिवायतों में बयान किया गया है, जिसमें उनकी इमेज को एक वायलेंट इमेज और उनके चेहरे को एक खुरेजी वाला चेहरा बयान किया गया है, या उस सीरत को अख्तियार करेंगे जिसको उनके अजदाद ने अख्तियार किया है, यानी रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा ने अख्तियार किया है। तो आपके सामने रिवायत को बयान कर रहे हैं कि हम्माद बिन उस्मान इमाम सदीक़ अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं और इमाम उनके जवाब में इरशाद फरमाते हैं, गैरु अन्ना क़ाइमना अहलल बैत इज़ा क़ामा लबसा सियाब अली अलैहिस्सलाम व सारा बिसीरत अली अलैहिस्सलाम, कि जब भी मेहदी खुरूज करेगा या क़याम करेगा या ज़ुहूर करेगा तो किसकी सीरत को अख्तियार करेगा? अमीरुल मोमिनीन की सीरत को अख्तियार करेगा। मुसलसल आपके सामने इस तरह की रिवायतें बयान करने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें इबारतें तो अलग हैं, जिसमें कलेमात तो अलग हैं, जिसमें अल्फाज तो अलग हैं, लेकिन इन तमाम रिवायतों का मफ़हूम व मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है। किसी रिवायत में ये बयान किया गया कि जब ज़हूर करेंगे तो वो अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करेंगे, और किसी रिवायत में ये बयान किया गया कि इमाम मेहदी जब ज़हूर करेंगे तो वो रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करेंगे। किसी रिवायत में ये बयान किया गया कि इमाम मेहदी जब ज़हूर करेंगे तो रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करेंगे। मकसद आपके सामने बयान करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो रिवायतें उनके चेहरे को खुरेजी वाला चेहरा बयान करती हैं, वो रिवायतें सरासर गलत हैं। सही रिवायतें अगर हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं जिसमें उनकी सही सीरत को बयान किया गया, और वो सही सीरत क्या है? जिसमें उनके अजदाद की सीरत की अक्कासी की जा रही हो, वही सीरत सही सीरत है। और आपके सामने मुसलसल ये भी बयान किया हमने, क्योंकि ये आखिरी रिवायतें हैं और आपके सामने हम सिर्फ़ इस वजह से तकरार कर रहे हैं ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखें या इस किस्त को देखें या इस एपिसोड को देखें तो आपको पिछली बातें भी याद रहें, कौन सी रिवायत में क्या बात बयान की गई है। तो कि वो सीरत जो उनके अजदाद की रही है, उसी सीरत पर इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ अमल करेंगे, और वो सीरत तराहुम वाली सीरत है, वो सीरत अदल वाली सीरत है, वो सीरत सखावत वाली सीरत है। और ये जो रिवायत आपके सामने हमने बयान की, जिसको अभी अभी अर्ज़ किया कि जब इमाम मेहदी ज़हूर करेंगे या ख़ुरूज करेंगे तो अमीरुल मोमिनीन की सीरत को अख्तियार करेंगे, ये अब तक की रिवायतों में सबसे बेहतरीन रिवायत है, क्योंकि इस रिवायत की सनद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके ऊपर शक किया जा सकता हो, जिसके बारे में कभी किसी ने कहा हो कि इसकी रिवायत में ख़दशा पाया जाता है। उसके अलावा और भी हमारे पास रिवायतें हैं। खुलासतन आपके सामने हम सिर्फ़ और सिर्फ दो रिवायतें ज़िक्र करेंगे, जिसमें से एक रिवायत है अबी सईद अल खदरी से, जिसमें रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, उबश्शिरुकुम बिल महदी युबअसु फ़ी उम्मती अला इख्तिलाफ़ मिनन नास व ज़लाज़िल यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलियत जौरन व ज़ुल्मा व यर्ज़ अन्हु साकिनुस समा व साकिनुल अर्ज़ युक़सिमुल माल सहाहा। ये रिवायत रसूलुल्लाह से बयान की गई, जिसमें रसूलुल्लाह सईद खदरी से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात की खुशखबरी ना दे दूं कि किस बात की खुशखबरी? अपने मेहदी के बारे में खुशखबरी ना दे दूं। वो मेहदी कौन होगा? मेरी उम्मत में उसको भेजा जाएगा। युबअसो, उसकी बेइज्जत होगी मेरी उम्मत में,
اور وہ کیا کرے گا ظہور کرنے کے بعد؟ جب ان کی بعثت ہوگی تو کیا کریں گے وہ؟ جس طریقے سے زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی اسی طریقے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی جتنا زیادہ ظلم ہوگا، جتنی زیادہ بربریت ہوگی، جتنا نہیں زیادہ وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اور عدل و انصاف اس طرح سے ہوگا کہ نہ صرف زمین والے، کیا کہہ رہی روایت؟ یرضی عنہ ساکن السماء و ساکن الارض یقسم المال صحاحا، کہ صرف اور صرف زمین والے نہیں بلکہ آسمان میں جو مخلوقات رہتی ہیں وہ بھی ان سے راضی ہوں گی، اور مال کو صحیح طریقے سے وہ تقسیم کرے گا۔ صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس کا جتنا حق ہوگا اس کو اتنا ہی مال دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے درمیان اشتباہ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی چیز بانٹی جاتی ہے تو ہر کسی کو برابر بانٹی جاتی ہے۔ بوڑھا ہے تو اس کو اتنی دی جائے گی، جوان ہے تو اس کو اتنی دی جائے گی، بچہ ہے تو بھی اس کو دی جائے گی، جبکہ یہ عدل کے خلاف ہے۔ اس کو مساوات کہا جاتا ہے، عدل نہیں کہا جاتا ہے۔ برابری سے بانٹنے کا مطلب یہ ہے، عدل سے بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا مال دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ ایک روٹی سیر ہو جائے گا تو اس کو ایک روٹی دی جائے گی۔ کوئی جوان ہے تو وہ 3 روٹی سیر ہوگا تو اس کو 3 روٹی دی جائیں گی۔ کوئی بوڑھا ہے وہ 2 روٹی سیر ہو جائے گا تو اس کو 2 روٹی دی جائیں گی۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں مساوات اور برابری کا تقاضا یہ ہے کہ سبھی کو ایک ایک روٹی دی جائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو۔ اور اس طریقے سے وہ میری امت میں عدل کرے گا کہ میری امت کے تمام لوگ غنی ہو جائیں گے، اور عدل پر اس کے وہ لوگ راضی ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام جب کہہ دیں گے اپنے خازن سے کہ اس کو مال دے دیا جائے تو بنا کسی سوال جواب کے اس کو مال دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ عدل کی حکومت ہوگی۔ اسی طریقے دوسری روایت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل من ولدی یرضی بخلافتہ اہل الارض و اہل السماء والطیر فی الجو، نہ صرف زمین آسمان والے کے، جو آسمان میں پرندہ اڑ رہا ہوگا وہ بھی ان کے عدل و انصاف سے راضی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔